everyone, welcome back to our channel. Minahil Nazia. Reaction. तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है डॉक्टर इश्तियाक अहमद द इनक्रेडिबल इंडिया और इनके चैनल का नेम है आरजू काजमी। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, जो आजकल इंडिया में है। वैसे तो हम सर से जब बात करते हैं, सर यूरोप में होते हैं, लेकिन इंडिया में हैं। और इस बात पे मैं सर से थोड़ी नाराज़ भी हूँ कि मुझे लेके नहीं गए। सर आप अकेले अकेले चले गए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी जेलस, यू नो, कि मैं आपसे बड़ी जेलस हो रही हूँ कि सर आप चले गए और मैं नहीं जा सकी। देखो, तुम्हारा काम भी हिंदुस्तान में बहुत सराहा जाता है और लोग जो हैं वो टेक यू वेरी सीरियसली एज अ मेजर ओपिनियन बिल्डर। तो अब ज़रा हालात अगर अच्छे हो जाए ना मेरे इस ट्रिप के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे रोशन ख्याल पाकिस्तानियों को यहाँ पे दावत दी जाए और फिर यहाँ से भी लोगों को पाकिस्तान में बुलाया जाए और एक महज़्ज़ब तरीके से दोनों तरफ जो हैं वो बात करें और ये ढूंढें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे के पास लाती हैं, उनमें जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए, अलग किया जाए। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे लोग तुम्हें सीरियसली फॉलो करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉसिबल। जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझो आई एम ब्रेकिंग द आइस। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपको इंडिया का विज़िट करना चाहिए, और आपका विज़िट इस वक्त तक कैसा जा रहा है? कौन सी जगह आप गए? जैसे आप बता रहे थे कि आरएसएस के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो यहाँ तो उनका बड़ा अजीब सा एक बनाया हवा इमेज जिसे कहते हैं बनाया जाता है कि पता नहीं क्या है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मेरे यहाँ आने की वजह कोई मेरा इरादा नहीं था। इरादा तो मेरा सालों से है कि मैं हिंदुस्तान जाऊं, लेकिन आना जाना आजकल पाकिस्तान ओरिजिन लोगों के लिए और पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए हिंदुस्तान में और वाइसी वर्सा, तो पता है आपको बहुत मुश्किल है। तो कोई इनविटेशन आनी चाहिए। तो मुझे एक इनविटेशन आई वसंत वख्यन माला। इसका मतलब है क्या कहते हैं, बहार की लेक्चर सीरीज। वो 1923 से वो शुरू हुए थे, तो अब 2023 हुए। तो हर साल वो, वैसे तो कई लोग आते हैं, लेकिन एक ख़ास पॉलिटिकल मौजू पे किसी को वो बुलाते हैं, जिसमें मेरे से पहले महात्मा गांधी को उन्होंने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वहाँ बोल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ बोल चुके हैं, सरदार पटेल जो हैं बोल चुके हैं, और इस तरह तो मैं एक बहुत लंबी लाइन है जिसका नाम ले सकता हूँ। लेकिन जब ये 100 साल हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरा मौक़िफ़ तो ये था कि आई एम एन एकेडमिक। ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जगह है। सो क्या मैं ही बाकी आदमियों जो आप बुलाना चाहते हैं? वो कहते हैं इस वक्त हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन और करंट पॉलिटिक्स में जिसकी ओपिनियन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, मैंने जाके जो देखा है, वो आप हैं। तो आप ही सेंटेनरी जो है ना की नोट आप डिलीवर करें। तो मुझे जो टॉपिक दिया था वो था द टेल ऑफ टू ब्रदर्स लॉस्ट इन अ फेयर। सच में मेरे जहन में भी यही आ रहा था। हो गए कोलन, इंडिया पाकिस्तान
सोशियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज के बाद में उनके क्या डायरेक्शंस बने and what should be done and how should they deal with each other और वो अब एक दूसरे के साथ किस तरह रिश्ता या ताल्लुक रखें। तो आपको तो पता है ये इशू मेरे दिल के बहुत करीब है और जो भी मेरी रिसर्च है जिसकी बुनियाद पे मुझे बुलाया गया, आपको ये भी बात बता दूं कि मुझे यकीन है कि मेरी किताबें हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। इतने लोग कहते हैं जी आपकी सारी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, तो बुक यहाँ रीडर्स नहीं है पढ़ने इधर। लिखने का रिवाज हमसे एग्जैक्टली। बहुत कई गुना ज़्यादा है और इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इनकी ग्रोथ जो है वो एज यू ड्राइव अराउंड नज़र आ जाती है कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है और इनका एग्रीकल्चर ग्रीन एज यू मूव। तो 7 मई को मैं पहुंचा सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे और उसके बाद हम नासिक आ गए बाई कार। अजय तोशनीवाल और विनय कुलकर्णी ये दोनों साथी जो इस बसंत व्याख्यान माला के मेंबर्स हैं वो मुझे लेने आए हुए थे और उसके बाद मेरी तकरीर हुई 9 को। उसके बाद 11-12 तक हम 10 को भी एक मैंने स्कूल देखा जो एक नया आइडिया है। एक नौजवान है सचिन जोशी जिन्होंने ऐसा स्कूल बनाया है कि मैंने कहा यार कोई टाइम मशीन लाओ कि मैं दोबारा यहाँ से स्कूल एंटर करूँ। वो बच्चों को और टीचर्स को करीब लाना और एक तो है ना जो इल्म हम देते हैं दुनिया के साथ साथ जानवरों को भी वो लाते हैं वहाँ नेचर में ले जाते हैं ताकि जो रिश्ता है ना इंसानों का बाकी यानी क्रीचर्स के साथ और इनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा वो क्या कहते हैं एडवांस फ्रेंडली अमन प्यार मोहब्बत। वहाँ पे मुझे कई मुसलमान टीचर मिले स्टाफ के अंदर जो लीडिंग उनके पास पोजीशंस हैं और फिर वहाँ पे मुझे तकरीर भी करनी पड़ी जिसपे बहुत लोग आए हुए थे। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद अगले दिन वहाँ के नासिक के मुसलमानों ने एक ईद मिलन पार्टी की मेरे लिए और वहाँ पे ज़्यादातर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं स्कूलों में पढ़ाते हैं मुस्लिम वो ही आए हुए थे यानी पढ़े लिखे लोग आए थे। लड़कियाँ भी थीं, एक लड़की ने एक गाना भी गाया मुझे वेलकम करने के लिए। तो बहुत वहाँ पे भी प्यार मिला। मैंने तकरीर में कहा देखें कहीं भी दुनिया में हो उसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो मॉडर्न एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और ख़ास तौर पे मुस्लिम लड़कियों की जो है ना उनको उनका हक मार के तो बाकियों को दिया जाए, लड़कों को ये ना करें, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर मुस्लिम लड़कियां पीछे रह जाएंगी तो पूरा ख़ानदान जो है वो अभी तो ये मेरी सारी बातें लोगों ने मानी। जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी मुझे समझ आई और मैंने एक और बात कही, मैंने कहा यहाँ पे आपने उर्दू स्कूल खोले हुए हैं महाराष्ट्र में, आपको मराठी में भी पढ़ाना चाहिए ताकि जिस जहाँ आप रहते हैं लोकल सोसाइटी और रहने वाले भी वहाँ के हैं, ये तो नहीं कि वो बाहर से आए हुए हैं वो मराठी यानी लोग। तो ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। फिर मैं आरएसएस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। उनके हाई अप्स जो हैं नासिक के अंदर, कोई सर्जन है, कोई रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, कोई अखबारों के एडिटर्स, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल बट आरएसएस। तो उन्होंने जो मेरे इस आइडिया को इंडिया पाकिस्तान पीस पे बात करते हुए पूछा कि देखें
हम कैसे पाकिस्तान पे एतबार कर सकते हैं कि ये पीस चाहते हैं? क्योंकि जब जब कोशिश हुई, वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके बाद पठानकोट हो गया, और ये टेररिज्म और बॉम्बे का अटैक, इन हालात में हम आपके मिशन को वेलकम करते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसकी भी बात की जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बगैर कंडीशंस के पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें या नॉर्मल रिलेशंस करें। सबसे पहले इस पे फैसला होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनका रेजोल्यूशन पीसफुली होगा, और नो टेररिज्म, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान से जो कुछ हुआ आज तक वो बिल्कुल नामुनासिब था, और अगर इंडिया बलूचिस्तान में या कहीं पाकिस्तान में भी इस किस्म की हरकत करता है तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। दोनों मुल्कों को चांस दिया जाए कि बजाय सिक्योरिटी पे और फ़ौज के ऊपर इतना खर्च करें, वो अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिव तरीके से मुल्कों को डेवलप करने में करें। अब बात यह है कि हिंदुस्तान ने तो ये किया हुआ है, उनका जो एक्सपेंडिचर फौज पे और डिफेंस पे है वो चाइना ओरिएंटेड है बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान, लेकिन उनकी इकॉनमी 10 गुना ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान की तो आज इकॉनमी है ही कोई नहीं, बिल्कुल। तो बैंकरप्ट हुए हुए हैं। मे बी दे कैन अफोर्ड बट वी कैन नॉट इन पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर अमन होगा तो मैंने कहा मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इसका पंखा देखा पीछे चल रहा है लेकिन हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रही। रही। इंटरेस्ट मैं समझता हूँ ज़्यादा है, आपका शायद इतना नहीं है कि बिल्कुल। अमन। तो मैं एज अ पाकिस्तानी कह लें, आप बात कर रहा हूँ आपसे, वी नीड पीस विथ इंडिया, मे बी इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान। तो ये बात उनको अच्छी लगी कि ये बिल्कुल सही बातें जो होनी चाहिए, उसके बगैर क्यों अमन करेंगे भी हमारे साथ। वो तो कामयाब है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमें जरूरत है। फिर मेरा एक प्रपोजल था कि कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसको परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए। तो उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारा जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इनसेपरेबल। मैंने कहा देखें, इस पे 4 जंगें हो चुकी हैं, एक और जंग अगर होगी तो न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, तो ये फैसला कश्मीर का जंग से तो हल हो नहीं सकता। तो बेहतर है कि जो हकीकत ये अपना 75 साल में बन चुकी है, इसी को हकीकत मान के आप इस हकीकत को बेमायने कर दें बाय ओपनिंग द बॉर्डर्स फॉर द कश्मीरी पीपल, और आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, जिसकी वजह से फिर ट्रेड अगर होगी तो ये इलाका तो इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स द इंजन ऑफ ग्रोथ इन द वर्ल्ड। इंडिया की इकोनॉमी जितनी ग्रो कर रही है, उसी के बैंड वैगन पे पाकिस्तान भी आ जाएगा और पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने कहा तो ये भी मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब है। और जो कश्मीर हमारे पास है वो आफ्टरऑल जंगें हुई तो वहाँ पे फैसला हुआ है ना, तो जंग का फैसला भी यही है कि वो उनको क्या उधर फर्क पड़ेगा और इससे। हमारा हमारे पास। दिस कैन नॉट बी चेंज बाय द यूज ऑफ फोर्स बिकॉज इट विल एंटेल न्यूक्लियर वेपन्स। तो मैंने जो अपना जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ वही मैंने बातें उनसे की, यही और इसका मेगा वो से कहते हल यही हैं है, हल कोई हमने हल आपके नहीं। सारे इंटरव्यू देखे हुए हैं। तो मुझे इंडिया में बहुत देखा जाता है, उसमें कुछ जगह पे तुम्हारा नाम भी लिया गया कि आरजू काज़मी के साथ भी हमने आपका प्रोग्राम देखा है। तो ऑब्वियसली यू आर इन द पिक्चर इन इंडिया एज आई गो अलोंग। सर आपको लगा कैसे है सर, जैसे पाकिस्तान भी अभी आप आए थे और अभी आप इंडिया जैसे गए, लोग कैसे लगे आपको, जगह कैसी लगी, कौन सी सिटीज में आप गए वो भी बताइएगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, हम्म, सबसे पहले बॉम्बे लैंड करके नासिक में हम्म, 7 से लेके 12 तक मैं नासिक में था। 12 तारीख को हम फिर नासिक से मुंबई चले गए और वहाँ पे 2-3 फंक्शंस में मैंने हिस्सा लिया। मेरे कई पुराने दोस्त हैं जिन्होंने घरों में महफिलें बुला ली इंटेलेक्चुअल्स की और ये और वो।
तो हाँ, एक और बात है, मेरी एक किताब जो आई है ना, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, हम्म, वो बॉलीवुड के जो सबसे बड़े आफ्टर राज कपूर शोमैन गिने जाते हैं, सुभाष घाई, जी। उन्होंने अपने स्टूडियो में विस्लिंग वुड्स में कहा कि वहाँ पे आए, और उन्होंने मेरी उस किताब हम्म का वो इफ्तिताह किया। तो वो सारी जो पिक्चर्स हैं फेसबुक पे तो मैं लगाता रहा हूँ। जी। और सुभाष घाई इज द टॉप मैन। पीछे से ये जेलम के रहने वाले हैं इनके बुजुर्ग। तो सही। एक वो भी रिश्ता था, वो पंजाबी बहुत आए हुए थे वहाँ पे। हम्म, वहाँ पे मुझे मिली अपना शमा जैदी, जो एक मशहूर है फिल्म मेकर हैं, पता नहीं आपने देखा है या नहीं। श्याम बेनेगल के साथ ऐसे उन्होंने ही है बहुत ना, फिल्मों की यहाँ के स्क्रिप्ट उधर है लिखी है, वहाँ की तरह। वो आर्ट मैं, डायरेक्टर भी हैं। मैंने तो सुभाष घई साहब की तो कई फिल्में देखी हैं, लेकिन वो इनको। आप देखें, उसमें शमा जैदी ने कई डायलॉग और स्टोरीज भी लिखी हैं। तो उनके साथ मुलाकात हुई, हमने फिर लंच किया। अब होता ये है कि वाइल आई टेल द स्टोरी, तो किसी ऐसे दोस्त का जो मेरे साथ जिसने बहुत प्यार किया है, वो अगर मैं भूल जाऊं तो फिर सारी रात मैं अपने को आपको कोसता हूँ। तो कहना चाहिए कि ये सारी दावत जो इंडिया में आने की है, हम्म, ये सेरा अजय मधुकर हम्म तोशनीवाल हैं, जो एक लॉयर हैं, और वो नासिक के रहने वाले हैं, और ये वसंत बखियन माला के वो मेंबर, बोर्ड के मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी और समथिंग। श्रीकांत बैनी जी भी आए जो उनके प्रेसिडेंट थे, इस तरह और भी कई लोग हैं, विनय कुलकर्णी। तो इसके बाद फिर हम बॉम्बे गए। तो वो पूरा रास्ता जो है, वहाँ के एसपी पुलिस रिटायर्ड संजय संगले जो हैं, उन्होंने अपनी कार में मुझे लेके गए और 5 घंटे हम गुफ्तगू करते रहे। तो ये उन्होंने वॉलंटरीली ये सारा कुछ किया है कि हम लेके जाएंगे, नो डोंट यू वरी। रास्ते में, अच्छा, वाइल आई वॉज इन नासिक, तो राम चड्ढा साहब एक हैं जिनके बुजुर्ग मलकवाल हमारे गुजरात के करीब के रहने वाले थे एक ज़माने में, उनके वालिद साहब अभी भी हयात हैं। तो उन लोगों ने रिटायर होने के बाद एक डायलिसिस क्लिनिक बनाई है, जहाँ पे 21 बेड पे वो फ्री सर्विस करते हैं उन लोगों की जो इतने गरीब हैं। पता है डायलिसिस होता है किडनी फेलियर, जी। तो आई नो। पूरा खून बदलना पड़ता है यार। तो मैंने जब वहाँ गया और मैंने देखा लोगों को, तो मैंने कहा यार हम भी टेक अवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, यू आर लकी कि तुम्हारा ये हाल नहीं है। ट्रू। वो बेचारे देते हो, लेकिन उनको फ्री ये उसमें वहाँ पे एक हाजी साहब भी आए हुए थे, जो मतलब ये डोनेशंस लोग देते हैं। इंडिया में ये बहुत रिवाज है कि लोग अपना कारोबार, अपने ऑफिस का काम, रिटायरमेंट, तीनों चीज़ों में काम करते हुए भी एक ज़िंदगी का पोर्शन वो किसी सोशल इशू पे के लिए दे देते हैं। यानी बच्चों को पढ़ाना, गरीबों के बच्चों को। ट्राइबल यहाँ पे लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूर दूर तक जंगल के अंदर रहते हैं, उनको जाके पढ़ाना ताकि भी आगे आप तभी बढ़ सकते हैं। मुसलमान इलाकों में भी जाके सर्विसेज उनको सिखाना, और कई मुसलमान भी मुझे साथ साथ हर जगह मिले। मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोट की वो ये थी कि हर गली कूचे में अकेली लड़की जा रही है यार, रात के 10 बजे भी मैंने देखा है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई लड़का जा रहा हो। तो हर किस्म के कपड़े भी पहने हुए हैं, बुरके में मैंने लड़कियां देखी, हिजाब वाली भी देखी, और वेस्टर्न क्लोथ्स भी देखी। साड़ियाँ तो हैं ही हैं, शलवार कुर्ता जो पहनते हैं औरतें, जो हमारी तरफ एग्जैक्टली वो यहाँ भी पहना जाता है। लेकिन औरतें यहाँ पे कदरे बहुत आज़ाद है। सोसाइटी उनको इस तरह हैरेस नहीं करती जिस तरह
के पाकिस्तान में करती है। पाकिस्तान की अपर क्लास लोगों को तो कोई हरास नहीं ना करता, वो तो एक गाड़ी से गए तो दूसरी जगह चले गए, मगर आम मिडिल क्लास के लोगों के, लड़कियों के लिए मुसीबत होती है कहीं बिल्कुल। आना। हाँ जी, ये इंडिया में हम्म। कम से कम जो जो मैंने जगह देखी है हुँ, वहां पे मुझे नजर नहीं आई। और मैंने दाढ़ी वाले, बिल्कुल ऐसे। पता लग रहा है कि ये मौलवी है, वो हुँ, घुटने से ऊंची सलवार पहनी हुई है और बड़े आराम से जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो आम हालात में जो जिंदगी की तर्ज है, वो तो ऐसे लगता है कि हर बंदा अपने ही बिल्कुल आज़ादी ऐसे। से सारा कुछ कर रहा है। सियासी माहौल में जो दंगे फ्याज फ्या, वो हो जाते हैं, वो दैट्स नॉट फॉर मी। सो डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो कि अभी इंडिया में ही मौजूद है और उनका विजिट है, और जैसे उन्होंने बताया है जिस मकसद के लिए उनको बुलाया गया, सैमन को था आई थिंक, उनका वो कंप्लीट हुआ और अभी भी स्टिल वो इंडिया में है। और ये भी जब जाने से पहले उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब मेरा शायद 1 मंथ का था लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया, वहाँ मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरा वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाया आई थिंक 2 या 3 मंथ्स का। और ये बेसिकली जो है ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये इनको फिलहाल बुलाया गया, क्योंकि ये इंटरनेशनली आई थिंक, मुझे पता नहीं है कहाँ के ये रहने वाले हैं, लेकिन उनका नेशनैलिटी वहाँ की है। और अगर इनकी बात की जाए, इनकी इंटेलेक्चुअल जो उनकी सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा, इनसे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसे इनका जो लहजा, जैसे अभी भी सुनने में दिल नहीं कर रहा था कि बंद करें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी थी तो हमने 2 पार्ट्स में इसको वॉच करने का सोचा। तो इनको बड़ा सुनने का मज़ा आता है और बड़ी ही सही इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं और फैक्ट के ऊपर बातें करते हैं। ये नहीं कि किसी एक चीज़ जगह की साइड ले लो, या ज़्यादातर इनका जो है इंडिया पाकिस्तान की ही के ऊपर ही ये काम करते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पर भी जब गया आरएसएस से मिला, आरएसएस की हमने भी वीडियो वॉच की थी और बहुत उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में आरएसएस के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा जाता। वो समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी फोर्स है इस टाइप की, मतलब बहुत गलत गलत बातें पाकिस्तान में की जाती है, जैसे आरजू जी ने इसको कवर भी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके मिलने के बाद उन कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने उनसे हर तरह की बात की, कश्मीर इशू के ऊपर बात की और भी काफ़ी सारे मौजू उनसे डिस्कस किए होंगे। कश्मीर की बात जो उन्होंने की, मैं टोटली इनसे अग्री करती हूँ, क्योंकि ये सॉल्व होने वाला है ही नहीं। जैसे जो इंडिया वाला कश्मीर है ना, जैसे अभी मीटिंग भी G20 की हुई हुई है और वो भी कामयाब रही, और उसके अलावा भी अगर जितने भी कश्मीरियों से आप पूछें, वो भी खुश हैं, वो भी यही कहते हैं कि भैया इस जैसा कोई है ही नहीं, हम इंडिया के का इंटेग्रल पार्ट है। तो ये तो मसला मुझे नहीं लगता कि रिजॉल्व होने वाला है कभी भी। तो जो इस साइड वाला कश्मीर है वो इधर ही रहे, जो उधर है वो इधर ही रहे, यही मुझे लगता है इसका टेबल टॉक से भी यही हल निकलना है। और दूसरा ये कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बॉर्डर जरूर खोलने चाहिए, इससे होगा ये ज्यादा फायदा तो नो डाउट पाकिस्तान का ही होगा, लेकिन उससे होगा ये कि वहाँ के कश्मीरियों को भी, जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो में बात की थी कि जैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेड का भी मसला, इस इन द सेंस कि मतलब उनको अगर इंडिया में भी कहीं ट्रेड करनी पड़ती है ना दूसरे मुल्कों में, तो उनको काफी खर्चा वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का भी काफी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर वो बॉर्डर खुले होंगे तो वो जो अपनी जो चीजें वो बनाते हैं वो उसको डायरेक्टली वहां पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी साइड वाले, पाकिस्तान साइड वाले कश्मीर में। तो इस तरह से होगा ये कि ज्यादा फायदा कश्मीरियों का होगा, जो उस साइड वाले कश्मीर है, पाकिस्तान का तो होगा ही होगा। और दूसरा बहुत ज्यादा जो है वो इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। दूसरा इन्होंने स्कूल में जो एक बात की कि स्कूल मैंने बहुत अच्छा देखा, हॉस्पिटल का इन्होंने जिक्र किया, तो नो डाउट हॉस्पिटल जो है वो इंडिया के बहुत मेडिसिन में वो बहुत आगे, हॉस्पिटल भी वहाँ के बहुत अच्छे। इवन हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना हो तो इंडिया जाते थे पहले, यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते होते थे। तो वो नो डाउट ये बहुत, और चैरिटी वगैरह भी वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इवन मुस्लिम है, हालांकि मुसलमानों में है ये चैरिटी और ज़कात वगैरह, लेकिन करते ज्यादा जो है ना वहाँ के। तो मुझे जो जितनी हम लोगों ने देखी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मैं भी इनकी जो इन्होंने बातें करी थी, मैं भी इनसे जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। जैसे आरजू जी ने स्टार्ट में कहा, वो मजाक में ही कह रही थी कि मैं जेलस हो रही हूँ कि आप जो है हो आए और हम नहीं जा सकते। तो ऐसे में कहते हर पाकिस्तानी का जो है वो दिल करता है कि यार वो भी इंडिया में जाए। ये अगर अभी आप जैसे आपने कश्मीर की बात की, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से राय ले लेना तो वो यही कहेगा कि अगर कश्मीर, वहाँ के कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ के लोग अगर खुश है तो ठीक है, हमें वो कश्मीर जो है वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल के की बातें हैं, ये जो है वो पता ही अपनी वो 1.5 दिन की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। हमारा भी यही सोच है और मेरे ख्याल से सबकी यही सोच होगी कि अगर वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के लोग वहाँ पर खुश हैं,
तो ठीक है, उस कश्मीर को वहीं पे रहने दो, और जो हमारे पास कश्मीर है उसको वहीं हमारे पास ही रहना चाहिए। क्योंकि जैसे इन्होंने भी बात की कि 4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकला। अगर अब दोबारा कोई जंग होगी तो वो न्यूक्लियर जंग होगी, और बहुत ज़्यादा तबाही इसमें होगी। तबाही होगी। तो इससे बेहतर है कि जो आपके पास, जो आपका है वो आपके पास रहे, जो हमारे पास है वो हमारे पास ही रहे। क्योंकि बहुत सारे इसमें इशू है, ना तो पाकिस्तानी उसके ऊपर मानने वाले हैं, और ना ही जो है वो इंडियंस जो है वो मानने वाले हैं। तो बेहतर है जो आपके पास है वो आप उसके पास खुश रहो उसमें, और हम अपने पास जो है हमारे पास खुश रहे। और जैसे मैं भी इस बात से एग्री करूंगी कि अगर ट्रेड खोल दी जाए तो जो हमारे वाला जो इंडिया के पास कश्मीर है उसमें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसे अभी हमने G20 की मीटिंग में भी देखा, और लोग भी बाहर से आए, वो भी बहुत ज़्यादा उसके टूरिज्म से जो है वो खुश हुए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रहे हैं वहाँ, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर है, यहाँ के हालात थोड़े से जो है वो ख़राब है। अगर ट्रेड खुल जाती है तो यहाँ पे भी लोगों को जो है वो रोज़गार मिलेगा, यहाँ की इकॉनमी भी जो है वो बूस्ट करेगी। और बाकी वो उनकी बात भी सही है कि इससे इंडिया का तो कुछ होगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा इंडिया को भी होगा। वही आपकी वाली बात है कि जो उनकी खर्चे वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये कि ज़रा ये शॉर्टकट पड़ जाएगा, बस इंडिया को इतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, स्पेशली जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं उनको बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। और जैसे वो ग्रीनरी की बात कर रहे थे, तो वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे भी यहाँ पे एक मुहिम चली थी कि जी एक दिन में पता नहीं कितने प्लांट लगाने हैं, तो ग्रीनरी लेके आनी है। लेकिन वो चीज़, वही एक काम शुरू होता है लेकिन वो भी ठप हो जाता है। लेकिन ये कि इंडिया वाले जिस काम को शुरू करते हैं वो उसको जो है वो उसको शुरू रखते हैं, उस चीज़ को रोकते ही नहीं है। और जैसे डोनेशन की बात कर रहे थे, मैंने भी बहुत सारे जो है वो एक्टर्स देखे हैं। अगर हम सलमान खान की बात कर लें तो वो इतना कमाता है, लेकिन उसने एक ख़ास अमाउंट जो है वो अपनी जो है वो उसकी ह्यूमन बींग की जो वो है एनजीओ है उसके लिए रखी हुई है। ऐसा हर कोई एक्टर जो है, जो हम तो इन्हीं को जानते हैं ना, हम इंडियंस को नहीं जानते, तो इन्हीं के ज़रिए हमें पता चलता है कि वो लोग ख़ास तौर पे अपने जो अमाउंट होती है उसमें से डोनेशन जो है वो लाजमी करते हैं। और जैसे वो स्कूल की बात कर रहे थे, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं भी वो स्कूल देखूँ। मतलब इतनी एज होगी इनकी, ज़ाहिर बात है इतना एक्सपीरियंस है इनका, इतनी इतनी जगहों पे ये घूमे हैं, तो पता नहीं इनको भी उस स्कूल में क्या चीज़ अच्छी लगी है कि इनका भी दिल कर रहा था कि यार मैं वापस जैसे उस स्कूल में जो है वो वापस एडमिशन लूँ। जैसे वहाँ का वो ये टीचिंग मेथड बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एजुकेशन के साथ, जैसे वो बाकी और क्रिएचर्स है उसके साथ भी जो है वो आपको तालीम दे रहे हैं, खासतौर पर एनिमल्स की। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी डिफरेंट लगी है ना। बाकी स्कूल्स में बेशक अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, जैसे कॉन्वेंट वगैरह लगा लो या दूसरे स्कूल्स लगा लो, उसमें ऐसा नहीं एजुकेशन दी जाती। ठीक है, आपको बहुत मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, आपका बर्डन पढ़ाने का बहुत कम कर दिया जाता है, लेकिन मैंने नहीं ये कभी देखा कि एनिमल्स के साथ भी आपको जो है वो किस तालीम दी जा रही है कि आपने इनके साथ जो है वो कैसा बिहेव करना है। और बात रहेगी अगर आरएसएस की, तो हमारा भी कॉन्सेप्ट जो है, अगर हमने उसके ऊपर रिएक्शन दिया था उससे पहले हमारा भी आरएसएस के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था कि मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते या पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते, उनके खिलाफ एक मुहिम चला के रखते हैं। लेकिन बाद में जब हमने उसके ऊपर रिएक्शन दिया तो हमें पता चला कि उसके काफ़ी सारे मेंबर जो है वो मुसलमान भी उसके काफ़ी सारे मेंबर रह चुके हैं। और उसमें मतलब ये नहीं कि खाली इंडियंस या उसमें उसके मेंबर बन सकते हैं, मतलब आप किसी भी कंट्री से जो है वो आरएसएस का जो है वो मेंबर बन सकते हो। तो जैसे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं वहाँ जाके, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ के बॉर्डर वगैरह खुल जाएं तो लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो काफ़ी सारी हद तक जो है वो ठीक हो जाएंगी। और एक और बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की, जो कि मैं ज़रूर उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगी, जो उन्होंने औरतों की फ्रीडम की बात की कि वहाँ पे बहुत लिबरल हैं औरतें, और रात के 10 बजे 11 बजे भी वो अकेली जा रही होती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये वाकई हमें वीडियोस के थ्रू भी देखने को मिलती है, ऑब्वियसली वीडियोस के थ्रू देखने को मिलती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो वहाँ जाकर हमने देखा नहीं है कि क्या माहौल है क्या नहीं, हम जो कुछ भी यहाँ से देख रहे हैं हम थ्रू सोशल मीडिया ही देख रहे हैं, तो हमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यार वहाँ पे औरतें जो हैं वो बहुत आज़ाद हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर, और वो हिंदूज जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, वो टारगेट भी ज़्यादा इसी चीज़ को करते हैं कि मुसलमान जो है ना वो लड़कियों के साथ को सही भेदभाव नहीं रखते हैं। हाँ, उनके साथ उनको बुरके में लपेट के रखते हैं, उनके साथ ये करते हैं, उनके साथ वो करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है वो, और वाकई हमें देखने को भी मिलता है, जितने मुसलमान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी बहुत अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर ना बुरके के ऊपर भी एक आई थी कि स्कूलों में जो है ना आपने बुरका नहीं पहना, नकाब नहीं करना, तो उसको लेके मुसलमानों ने बड़ा कोई मुहिम चलाई थी कि यार ये अब पर्दा ख़त्म कर रहे हैं मुसलमानों का, अब इनको जो है वो जैसे वो है ना एक थीम सा है लेके कि ये जो है ना वल्गैरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं ये औरतों को वल्गैरिटी की तरफ लेकर जा रहे
रहे हैं, ये पर्दा नहीं करवाते, और मुसलमानों को ज़रा ये है कि पर्दा करती हैं, वेल करने से ज़रा आप जो है ना वो ढकी छुपी रहोगी और वल्गैरिटी की तरफ नहीं जाओगी। तो उसका जो है ना वो भी एक आंसर आई थिंक पीएम मोदी ने ही दिया था या किसी वहाँ के किसी पॉलिटिक्स ने दिया था कि ये इस वजह से बंद किया है कि बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट से बचा जाए। जैसे अगर पेपर्स हो रहे हैं तो कोई भी ऐसे बुरके में आके जो है वो किसी का पेपर दे दे, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि बुरके में आपको नहीं पता कि कौन है, आपका फेस रिवील नहीं हो रहा। जैसे अब फेस डिटेक्शन के बहुत सारे, अब तो वहाँ पे पूरा डिजिटलाइज वो हो रहा है, तो फेस डिटेक्शन का भी कुछ ना कुछ होगा। और हमने ऐसा देखा भी था कि फेस से डिटेक्ट करके कोई ऐसा था, कोई इंस्टीट्यूट था या कुछ ऐसा था कि फेस डिटेक्शन से उसका डोर खुलता था। तो ये चीजें जो है ये होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर बिल्कुल भी वो हो के नहीं भी किसी ने ज़रूरी पहनना है या ये इसको नहीं बैन किया रहता, वैसे वहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इवन के पाकिस्तान से भी ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान है। तो आप फिर उनके लिए जैसे वो थंब डिटेक्शन होता है ना, वो रख लो कि मतलब अब इससे तो वो नहीं हो सकता ना कि किसी एक का दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता, तो वो आप उसके लिए रख लो। लेकिन इसके ऊपर बहुत लोगों ने शोशे उठाए थे कि यार ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे बहरहाल इनकी बात बेहद अच्छी लगी कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, इन्होंने जो कुछ देखा, क्योंकि ये तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा ना, ये उन्होंने थ्रू वीडियोस नहीं देखा। हाँ, हम जो है वो थ्रू वीडियोस देख रहे हैं। मे भी इसमें कितनी सच्चाई है हम आ सकती है सबके ज़हन में, आपके ज़हनों में भी आ सकती है कि यार ये पाकिस्तान के बारे में ये बोल रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत, हमने कौन सा जाके देखा है। इसी तरह हमारे ज़हनों में भी आता है कि यार ये लोग तो इतना बोलते हैं इंडिया के बारे में, हम कौन सा जाकर देख रहे हैं, इतनी अच्छाई तो किसी मुल्क में नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन अभी ये जो खुद अपनी आंखों से जाकर जो देखने वाली बात होती है ना, ये मेरे ख्याल से इसका मैच कोई नहीं। और ये खुद अपनी आंखों से जो चीज़ देख कर आ रहे हैं, इनको फोर्स तो नहीं किसी ने किया ना कि तुम लोग इंडिया की अच्छाई बयान करो, वो जो है वो बता रहे हैं और अपने लफ्जों में बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मैं भी ख़वातीन से जो रिलेटेड यही बात कहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन से रिलेटेड सोच है ना वो तब भी चेंज हो सकती है अगर जो हम जो है ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करें। जैसे इन्होंने कहा भी कि खातून ही जो है वो पूरी नस्ल आगे लेके चलती है, पूरे घर को एक लेके चलती है। अगर उसकी तालीम ही अच्छी नहीं होगी, उसको बेसिक्स ही नहीं मालूम होंगी, तो वो कैसे एक पूरे नस्ल की जो है वो तरबियत करेगी। तो ज़्यादा फोकस अगर हम अपनी ख़वातीन के साथ साथ अपनी बेसिक एजुकेशन पे भी देना, तो मेरे ख्याल से सबकी सोच जो है वो चेंज हो सकती है। सो ये था हमारा रिएक्शन आज का। होप आपको अच्छा लगा होगा। जरूर इसके सेकंड पार्ट के साथ भी जल्दी आएंगे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज।